बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सेकंड असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ अपलोडिंग की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो वो आपने लाजमी रीड आउट कर लेनी है। ये आपकी जो असाइनमेंट है, ये आपका जो कोड है, ये CPP फॉर्मेट C++ की फाइल होगी। जैसे कि पहली आपकी असाइनमेंट वर्ड में सबमिट हुई थी, तो अब आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है, C++ का कोड है, तो आपने ये .cpp की एक्सटेंशन से सबमिट करवानी है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं मजीद आपको फाइल भी बता दूंगा जो जनरेट करेंगे वो कैसे आपने सबमिट करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने इस आईडी को अपनी इस फाइल को VUID से सेव करना है। जो भी आपका आईडी है, जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है। और लास्ट वन है कि मेल से एक्सेप्ट नहीं होगी, तो टाइमली अपनी असाइनमेंट जो है LMS पे आप सबमिट करेंगे। ये हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया है, सिनेरियो को रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा टास्क है वो नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं। सपोज द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्डर यूनिवर्सिटीज टू शो देयर स्टूडेंट्स डाटा अलोंग विद देयर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ कोर कोर्सेज of the exams held during the lockdown so that they can take an idea of students performance and make suitable policies for future in this pandemic situation। जी, मतलब कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज को हदायत दी हैं कि आप स्टूडेंट्स का जो डाटा है ना, उनके मार्क्स के हवाले से वो मेंटेन करें और वो प्रेजेंट करेंगे उनको, फिर उसके बेस पे कोई पॉलिसीज वगैरह बनाना चाहते हैं। मतलब कोई भी एक सिनेरियो दे दिया गया है आप लोगों को। To fulfill the requirements of Ministry, Virtual University of Pakistan hired you to perform this task। मतलब Virtual University ने आपको हायर कर लिया कि हमें ये सिस्टम बना के दें। Now you need to write a program that can register students' record and also can show their students' data whenever required। तो आपने वो स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड जो है वो सेव करना है और फिर आपने उनको प्रेजेंट करना है, शो करना है जब वो रिक्वायर्ड होगा। जी, consider the following part of student class which is contains some data members in it। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ कोड का स्निपेट प्रोवाइड कर दिया है, हमें उसी से आगे कंटिन्यू करना है। ये हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट की, उसके अंदर ये हमारे डाटा मेंबर्स हैं। इंटीजर टाइप का रोल नंबर है, करेक्टर टाइप अरे में उसने नेम सेव करना है, और ये सेक्शन के लिए करेक्टर डाटा टाइप। बाकी रेस्ट कोड आपका, रिमेनिंग कोड आपका यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। टास्क है जी हमारे पास। सबसे पहला टास्क है कि आपने इसके अंदर एक और फील्ड ऐड करना है जो कि सब्जेक्ट मार्क्स का है। 3 ऑलरेडी हैं, रोल नंबर, नेम, सेक्शन। सब्जेक्ट मार्क्स हमने यहाँ पे अब ऐड करने हैं। उसके बाद है जी इनपुट नंबर ऑफ रिकॉर्ड यू वांट टू इंटर। कितने स्टूडेंट्स का आपने रिकॉर्ड इंटर करना है वो आप पहले नंबर ले लेंगे कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, वो आप इंटर करेंगे। डिक्लेयर अरे, आपने अरे डिक्लेयर करनी है और उसका जो साइज है वो आपने यूज करना है, जो कि आपको पहले ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, और नीचे फिर एक मेन्यू आपने प्रोवाइड करना है। 2 ऑप्शन है उस मेन्यू में। फर्स्ट वन है कि आपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है, और सेकंड वन जो स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं आप उनको शो करवाना चाहते हैं। तो सैंपल आउटपुट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दें, जैसे कि उन्होंने यहाँ 5 बताए हैं। फिर 2 ऑप्शन है मेन्यू के अंदर आ गए हैं जी। आपने 1 प्रेस करना है, न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए 2 प्रेस करना है, रिकॉर्ड शो करने के लिए। तो यहाँ पे उसने 2 प्रेस किया तो उसने यहाँ पे ऊपर जस्ट मेन्यू आ गया, नीचे कोई एंट्री शो नहीं हुई क्योंकि अभी तक कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ। उसके बाद 1 प्रेस किया गया है तो फिर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया जा रहा है। यूजर ने प्रॉम्प्ट किया है, इसने प्रोग्राम ने, उसका रोल नंबर है, नेम है और सेक्शन है। उसके बाद सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। जैसे वो एंटर हुआ फिर मेन्यू अपीयर हो गया। अब आपने क्या करना है, उसने फिर 2 एंटर किया है तो उसने उसको प्रिंट कर दिया जो कि एक रिकॉर्ड एंटर हुआ था। अगेन मेन्यू आ गया, आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके लिए सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किया हुआ है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, आउटपुट चेक कर लें, और उसके बाद हम चलते हैं कि आपने इस कोड को कैसे समझना है, कैसे इसमें चेंजेस करनी है और कैसे आप इसको सबमिट करेंगे। मैंने ये 3 डिफरेंट फाइल्स थोड़ी सी चेंजेस के साथ मैंने बनाई हुई हैं। फर्दर चेंजेस भी आपको रिकमेंड करूंगा लॉजिक में भी, और इसकी जो डाटा टाइप्स या उसमें वेरिएबल्स के बारे में भी बेसिक जो चेंजेस है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको अब साथ साथ गाइड करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने कितने एंटर करने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 एंटर कर रहा हूँ। मेन्यू आ गया हमारे पास, इंटर 1 टू एंटर स्टूडेंट्स, इंटर 2 टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स। तो पहले तो हम व्यू करते हैं। देखें अभी हमारे पास यहाँ पे ऊपर मेन्यू आ गया। ठीक है, जो हेडिंग्स कह सकते हैं आप ऊपर, नीचे कोई एंट्री नहीं है। हम 1 एंटर करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट का
रोल नंबर एंटर किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है, 1 2 3 और नेम फैसल, सेक्शन ए और मार्क्स जो हैं हम सपोज कर देंगे 68। अगेन मेन्यू आ गया, हम यहाँ पे रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं, हम 2 एंटर करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड शो हो गया। अगेन मेन्यू अपीयर हो गया, क्योंकि मैक्सिमम हम 5 स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, दोबारा और स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, सेक्शन बी और मार्क्स जो हैं 65। अब 2 स्टूडेंट ऐड हो गए हैं, यहाँ से हम फिर 2 प्रेस करते हैं, अब ये दोनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। अगेन सॉरी, यहाँ पे पहले हमने रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद नाम आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा और मार्क्स जो हैं वो हम एंटर करेंगे जी। अब हम एक और एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नेम, सेक्शन और यहाँ पे जो मार्क्स हैं उसके जी। अब हम 2 प्रेस करते हैं और रिकॉर्ड जो है वो हम शो करवा लेते हैं जी। ये देखें हमने 4 स्टूडेंट्स को एंटर किया था, उसके अकॉर्डिंगली उनके मार्क्स, उनका सेक्शन, नेम और रोल नंबर कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है, अगर ये कंप्लीट एंट्रीज के बाद का भी होता तो फिर हम ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते। उसने सिर्फ एक एंट्री की है, कुछ चीज़ें इसमें से क्लियर हैं, कुछ मतलब कि एम्बिगियस भी हैं। एक तो उसने कोड जो इतना प्रोवाइड किया उसके साथ मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि आप इस कोड के साथ फर्दर क्या करेंगे। रेस्ट कोड को आप जिस मर्ज़ी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्लास को जिस मर्ज़ी तरीके से आप लेके चल सकते हैं। डाटा मेंबर्स के बाद उसके आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर या गेटर सेटर बनाने हैं, नहीं बनाने, या कोई मेथड फंक्शन आपने क्लास में डिक्लेयर करना है या आउटसाइड द क्लास आप जनरल कोई फंक्शन डिक्लेयर कर लें, उसको मेन मेथड में यूज़ कर लें या क्लास के साथ यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे उसने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। हाँ, क्लास आप लोगों ने ज़रूर बनानी है स्टूडेंट की। तो मैंने कुछ 2-3 डिफरेंट लॉजिक के साथ प्रोग्राम कंप्लीट किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको 10-15 जितनी मर्ज़ी लॉजिक्स के साथ डिफरेंट तरीके से आप इसको थोड़ी-थोड़ी चेंजेस करते जाएँ और इसको रिकमेंड आप कंप्लीट कर लें। फर्स्ट मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से हमारी स्टूडेंट की क्लास स्टार्ट हो रही है, ओपन पैरेंथेसिस और यहाँ पे क्लोज, और इसके अंदर हमारा जो कोड मौजूद है, ठीक है। प्राइवेट में हमने ये डाटा मेंबर्स 3 उसने पहले दिए हुए थे, एक हमने और डिक्लेयर कर लिया मार्क्स का इंटीजर उसके डाटा टाइप है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम यहाँ पब्लिक पार्ट में, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आ गया, जस्ट मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर आप चाहें तो उसके कॉपी कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कोई भी साथ इसके डिफाइन कर सकते हैं। अपनी आप हैंडआउट्स बुक से हेल्प ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं। इंटीजर टाइप था, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 और सेकंड नेम जो था उसके लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो एम्प्टी दी है। उसके लिए हमने स्ट्रिंग कॉपी का मेथड यूज़ किया है जो कि इस लाइब्रेरी फाइल में मौजूद है, तो हमने इसको इंपोर्ट किया है, पहले इंक्लूड किया है और फिर हमने यूज़ किया है। 20 उसकी लेंथ है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमारा सोर्स है, जो भी डाटा यहाँ पे दिएंगे वो इसमें कॉपी हो जाएगा। तो सेक्शन आपका ये करेक्टर टाइप का है, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू हम इस तरह दे रहे हैं, ठीक है, /0 और नल वैल्यू होती है बेसिकली ये। तो उसके बाद सब्जेक्ट मार्क्स 0, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अगर आप चाहें तो साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना लें, पैरामीटर सेट कर दें, ठीक है, जिस तरह हम ये गेटर सेटर में कर रहे हैं नेक्स्ट, और या आप उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहें तो बना लें, आपका कोड थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखें कि हमने यहाँ पे जब हमारे डाटा मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट हैं तो हम उनके लिए गेटर्स और सेटर्स लाजमी बनाएंगे। ये बेसिकली फंक्शंस ही हैं लेकिन वैल्यू सेट और गेट करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले मेथड हमने बनाया सेट रोल नंबर के लिए, हमने पैरामीटर पास किया है जी आर इंटीजर टाइप का और ये रोल नंबर को वैल्यू सेट करवा दी। सेट नेम कैरेक्टर टाइप की अरे है, नेम उसका रखा है, उसका हमने कंटेंट या डाटा कॉपी कर दिया इस नेम में। ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है जहाँ से डाटा इसमें कॉपी होगा, ये हमारी विड्थ होगी, लेंथ होगी टोटल कैरेक्टर्स की, और इस मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद आ जाते हैं सेट सेक्शन का है, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर लिया है और वैल्यू हमने इस सेक्शन इस डाटा मेंबर को असाइन कर दी है। उसके बाद सेट मार्क्स का हमारा यहाँ पे मेथड मौजूद है, लास्ट हमारा सेटर मेथड है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो गेटर्स हैं, रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू सिंपल। हमारे पास रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न करवा दी, गेट रोल नंबर में गेट नेम, नेम की वैल्यू रिटर्न करवा दी, फिर सो ऑन सेक्शन और मार्क्स, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही प्रोग्राम लिखा है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और अमेंडमेंट हो सकती है, लाइक हमने यहाँ पे जो मेन्यू बनाया, मेन्यू के बाद हमने जो रिकॉर्ड इंटर करना है तो आप ऐड स्टूडेंट का यहाँ पे बना सकते हैं, या आप जो डिस्प्ले का मेथड है वो भी आप इसी में बना सकते हैं, या आगे ऑनवर्ड
इस क्लास के आउटसाइड भी आप इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो चलिए पहले इसी कोड को कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे हम सबसे पहले जी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मेन मेथड के अंदर रिकॉर्ड का, और वो हम इनिशियलाइज़ 0 से कर रहे हैं। एक ऑप्शन का वेरिएबल है, इनिशियलाइज़ 0 से कर रहे हैं। उसके बाद ये 2 हमारे वेरिएबल हैं रोल नंबर और मार्क्स के लिए, और एक हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, एक लूप में यूज़ करना है इसको वेरिएबल आई इनिशियलाइज़ 0 से। उसके बाद कैरेक्टर अरे है नेम की 20 साइज़ के साथ, और सेक्शन हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल है। उसके बाद सबसे पहले तो हमने काम ये करना है, जो फर्स्ट मेन्यू हमारे पास यहाँ पे शो होगा टॉप पे, कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछने हैं जिनकी आपने एंट्री करनी है। तो जी, वो हमने यूज़र से एंटर करवाने, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो इस वेरिएबल रिकॉर्ड में ले आएँगे, और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना जो अरे है वो डिक्लेयर करनी है। साइज़ में ये वैल्यू आ जाएगी, जितना भी आप साइज़ एंटर करेंगे 5, 7, 9 जो भी आप एंटर कर देंगे, चाहे आपने 2 एंटर किया है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी ये अरे डिक्लेयर हो जाएगी इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है? जिस तरह एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी डेटा टाइप का, तो यहाँ पे हम बेसिकली इस क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम लूप लगाएँगे, क्योंकि हमारा मेन्यू लूप में चलेगा, जितनी हमने यहाँ पे वैल्यू दी होगी उतनी हम मैक्सिमम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं स्टूडेंट्स की एंट्रीज़ के लिए। इसको अभी इग्नोर करें, ये हमने एक लेबल यूज़ किया हुआ है सिंपल, गो टू स्टेटमेंट के साथ हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे पहला हमने ऑप्शन दिया है कि प्रेस 1 फॉर एंटर स्टूडेंट्स, प्रेस 2 फॉर शो ऑल डाटा या व्यू डाटा, ठीक है? और उसके बाद हमने इसको वेरिएबल ऑप्शन में लिया है। तो जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की, अगर 1 एंटर की है तो हम यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और ये 1 किस लिए है? रिकॉर्ड एंटर करने के लिए। तो हाँ, एंटर रोल नंबर, नेम, सेक्शन और सब्जेक्ट कोर्स, चारों को वेरिएबल्स में सेव कर रहे हैं। उसके बाद हम सेटर मेथड को यूज़ करते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका हमने फर्स्ट इंडेक्स लिया है, आई 0 से इनिशियलाइज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमने सेटर मेथड कॉल किया, जो कि ऊपर हमने क्लास में डिक्लेयर किए हुए हैं, सेट रोल नंबर, नेम, सेक्शन और मार्क्स। पैरामीटर्स पास कर दी, ये वाली वैल्यू जो कि अभी हमने यूज़र से एज़ ए इनपुट ली हैं, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे लूप के लिए। यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल जो है, सॉरी, एक जो ऑब्जेक्ट है क्लास का, वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसको डिक्लेयर तो यहाँ पे कर लिया था, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज़ तो हो जाएगा। उसके बाद हमने उनकी वैल्यू सेट करके उसको फाइनलाइज़ कर लिया है। और ऑप्शन सेकंड, अगर आप रिकॉर्ड शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है, एल्स इफ हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये ऊपर हमने मेन्यू बना दिया, रोल नंबर स्लैश टी, मतलब कि एक टैब स्पेस दे रहे हैं, 2 टैब स्पेस हो गई यहाँ पे, सेक्शन, सब्जेक्ट, मार्क्स, ये चारों चीज़ें। उसके बाद हम लूप लगाएँगे j इज़ इक्वल टू 0, j लेस देन i, i से लेस देन क्यों है? जितनी हमारी एंट्रीज़ हो चुकी होंगी उतने हमने रिकॉर्ड शो करना है। जैसे कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है मैक्सिमम, वो इस वेरिएबल में है, लेकिन लाइक हम 5 एंटर करते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ 1 एंट्री की है, ये 2 एंट्री की हैं, तो हम सिर्फ उसी को डिस्प्ले करेंगे। तो वो एंट्रीज़ कितनी है, वो काउंटिंग कहाँ पे हो रही है, इस वेरिएबल i में, जितनी बार ये यहाँ पे हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लूप को चलाएँगे, j प्लस प्लस और सो ऑन। यहाँ पे हम गेटर मेथड को यूज़ कर लेते हैं उसी डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, और सबसे पहले रोल नंबर को गेट करेंगे, फिर हमने वही टैब स्पेसेस देनी है, फिर नेम एक्सेस करेंगे, और फिर सेक्शन, ठीक है? और नेक्स्ट वन जो है मार्क्स, ठीक है? और लाइन एंड करेंगे, और लूप को इसी तरह रन करेंगे, जितनी एंट्रीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। एल्स लास्ट ऑप्शन है कि अगर 1 या 2 के अलावा कोई और एंट्री की जाती है यूज़र की तरफ से, तो हम इनवैलिड इनपुट कह के उसको दोबारा गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और इस लेबल अगेन की तरफ मूव कर जाएँगे, जो कि यहाँ पे मौजूद है। यूज़र से दोबारा इनपुट लेंगे 1 या 2 में से, इन दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है, अदरवाइज़ कोई और एंट्री पे हम उसको एग्ज़िट करके दोबारा यहाँ पे ले जाएँगे। तो जी स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट कोड था। मैं यहाँ पे अब आपको वीडियो में ही कोड दोबारा सारा कंप्लीट दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। जी स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। मैंने इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपने बेसिक कोर्स CS 201 का थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है, आपको बेसिक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में पता है, सी आउट स्टेटमेंट्स, तो आप किसी हद तक चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अब सेकंड मैंने एक और इसी से थोड़ा-सा चेंज करके कोड बनाया है। क्लास हमने वही रखी है, कुछ भी चेंजेस नहीं की। चेंजेस मैंने कहाँ पे किए कि मैंने डिस्प्ले का मेथड यहाँ पे बना दिया है। जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, एल्स में, वो मैंने डिस्प्ले का मेथड वहाँ पे कॉल कर दिया, उसको वो ऑब्जेक्ट जो है
अरे जो पास कर दी है उसमें से तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो साथ हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। साथ हमने जितनी एंट्रीज हो चुकी हैं उस वेरिएबल आई की वैल्यू यहाँ से पास कर दी है। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, सेम वही कोड जो वहाँ पे यूज हो रहा था तो यहाँ पे हमने लूप लगा दिया। आपका ये थोड़ा सा सेपरेट मेथड डिक्लेयर हो गया, तो कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई। आप अगर चाहें तो इसको डिस्प्ले को आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको जिस तरह फर्स्ट यहाँ पे ये कोड एक्सप्लेन करते हुए बताया था, ये आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद थर्ड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, वो भी थोड़ा-सा मैंने इसी तरह चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने वो चीज़ उसी तरह रहने दी है, यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लें। नेक्स्ट मैंने ये ऐड स्टूडेंट का मेथड यहाँ पे बनाया है, ठीक है? ये बेसिकली उसी तरह है जिस तरह आपका पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ऐड मेथड बना दिया है। तो क्योंकि हमने जब क्लास को डिक्लेयर कर इसको ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है, तब हमारे पास ये डाटा मौजूद नहीं होगा। तब तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही इनिशियलाइज़ होगा, वही इसको क्रिएट करेगा। लेकिन बाद में अगर हमने इसको ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट का जो हमने मेथड बनाया है, पैरामीटर्स हमने पास कर दिए वैल्यूज़, और डायरेक्टली हम बजाय इसके कि 1 बाय 1 उसको कॉल करें सेटर्स को, तो हम इसको भी डायरेक्टली कॉल करके कंप्लीट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, जो सॉरी वैल्यू सेट कर सकते हैं उसकी। तो मैंने यहाँ पे ये कॉल कर दिया। इससे पहले यहाँ पे क्या था जी, हमने 4 बार सेटर मेथड को कॉल किया हुआ था। अब हमने सिर्फ इस एक मेथड को कॉल कर दिया है और इसको हम यूज़ करें। तो इसी तरह मैं आपको ये मज़ीद बताता चलूँ कि अगर आप चाहें तो ये कंप्लीट जो एंट्री का मेथड है, इसके लिए सारे के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अंदर आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। ऐड स्टूडेंट का एक ही मेथड और यहीं पे हो। और दूसरा ये डिस्प्ले का मेथड आप यहाँ आउटसाइड द मेन भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को चेंजेस से रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी-सी हौ-नौ है तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। यहाँ डिक्लेयर कर लें या आप इसको भी क्लास का ही मेथड बना लें। ये आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि उन्होंने इतना कोड लिखने के बाद रेस्ट कोड यहाँ पे बता दिया। आप इसके अंदर जो भी ऐड करेंगे वो ठीक होगा। फंक्शनैलिटी आपकी जो है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ़ 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो डिक्लेयर की हैं वो आपने ज़हन में रखनी है कि सब्जेक्ट मार्क्स का जो आपका मेंबर है या वेरिएबल वो आपने लाज़मी बनाना है। उसके बाद जो है इनपुट जो आपने यूज़र से लेना है, उसके मुताबिक आपने अरे का साइज़ डिक्लेयर करना है। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में हो, फिर मेन्यू बनाना है और ये आउटपुट रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख़्याल है आप स्टूडेंट्स को ईज़िली अब असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। कोड मैंने आप लोगों को सारा कंप्लीट शो करवा दिया है। आप इन तीनों में से कोई सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं या फर्दर जो मैं चेंजेज़ आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, वो चेंजेज़ भी आप यहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा था आप 8, 10, 15 जितनी मर्ज़ी इसकी कॉपीज़ क्रिएट करें डिफरेंट चेंजेस के साथ, डिफरेंट लॉजिक के साथ। बाकी वेरिएबल्स के बारे में तो मैं पहले ही बताता रहता हूँ कि वो आप लोग ईज़िली चेंज कर लिया करें। गेटर सेटर मेथड के नाम्स हैं, फंक्शन नेम्स हो गए, आपके ये पैरामीटर्स के नेम हो गए, या यहाँ पे जो आपके वेरिएबल डिक्लेयर हैं, आप इनके नेम चेंज करें। चेंज किस तरह करने हैं इसके लिए आपको थोड़ी-सी हौ-नौ होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। वो मैं सिंगल वीडियो के अंदर तो कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा या तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ का, वहाँ से आप थोड़ी-सी हेल्प ले लें, या खुद से वीडियो के लेक्चर सुन लें, या नेट से आप हेल्प ले लें। थोड़ा-सा आपको डाटा टाइप वेरिएबल्स का आइडिया होगा, तो आप ईज़िली वेरिएबल नेम भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मेन्यू वगैरह, अगर आप इनमें भी थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करें तो वो कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है एंटर रोल नंबर, तो आप यहाँ पे कंप्लीट भी लिख सकते हैं कि एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, या कोई भी थोड़ा-सा सेंटेंस आप उसको रीमेकिंग कर लें। तो आपका ईज़िली जो कोड है वो थोड़ा-सा मॉडिफाई हो जाएगा, कॉपी केस से आप बच जाएँगे। बजाय इसके कि आप सिर्फ़ इसको टू द पॉइंट कॉपी करें, थोड़ी-सी चेंजेस भी इसमें आप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो लाज़मी कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन था CS 304 की सेकंड असाइनमेंट का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।